नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। फेस इज एन इंडेक्स ऑफ माइंड, कोटेड बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि फेस इज एन इंडेक्स ऑफ माइंड, लेकिन आज के समय में देखिएगा तो फेसबुक इज एन इंडेक्स ऑफ माइंड। यानी फेसबुक पर जो लोग एक्टिव रहते हैं, वो लोग जिस तरह की बातें लिखते हैं, तस्वीरें डालते हैं, ये उनके दिमाग को दर्शाता है। तो आप लोगों ने कभी भी रावण और मंदोदरी की एक साथ तस्वीर नहीं देखी होगी। आप राम और सीता की तस्वीर जरूर देखे होंगे, कृष्ण और रुक्मणी की या कृष्ण और राधा की तस्वीर जरूर देखे होंगे, लेकिन आप कभी भी रावण और मंदोदरी की एक साथ सिंहासन पर बैठे हुए तस्वीर नहीं देखे होंगे। आप कंस और उसकी पत्नी, जो भी उसका नाम हो, उसकी तस्वीरें नहीं देखे होंगे। कारण यह है कि जो चरित्रहीन पुरुष होता है वह अपने पत्नी के साथ ना तो फोटो डालना फेसबुक पर पसंद करता है और न ही उनको कहीं साथ में ले जाना पसंद करता है, क्योंकि उसकी कुदृष्टि हमेशा पर स्त्री पर रहती है और वो हमेशा आधुनिक राक्षस रावण की तरह, आधुनिक राक्षस राज रावण की तरह वह पर स्त्री हरण या तो करता है, नहीं तो करने की इच्छा रखता है। ऐसे में अगर आप सभी जो भी गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं, ऐसा प्राय अमीर धनपशु ही करते हैं कि अपने पत्नी के साथ फोटो नहीं डालते हैं और अपनी पत्नी को कहीं लेकर नहीं जाते हैं। मोटा मोटा गले में चेन पहन के, हाथ में सोने का ब्रासलेट पहन करके, बॉडीगार्ड को जो है वो राइफल पहना करके, अपने पिस्टल लटका के या बॉडीगार्ड को पिस्टल दे करके और चुनर फॉर्चूनर जैसी भीमकाय कारों में उतरते हैं, लेकिन पत्नियां उनके साथ अक्सर नदारत होती हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो भले ही गाड़ी छोटी रखें, लेकिन अपने पत्नी को साथ लेकर जाते हैं, माँ का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तीर्थ धाम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, अगर उनकी माता जीवित है या उनके पास है तो उनको लेकर के जाते हैं, पत्नी को साथ में लेकर के जाते हैं। अगर बेटी है तो बेटी को साथ में लेकर के जाते हैं। लेकिन जो चरित्रहीन लोग होते हैं वो चूंकि दूसरे की स्त्रियों को गलत नजर से देखते हैं, इसलिए अपनी पत्नियों का फोटो जल्दी डालना नहीं चाहेंगे फेसबुक पर, अपनी पत्नियों को कहीं कार्यक्रम आदि में ले जाना नहीं चाहेंगे। ऐसे राक्षसों को यह मालूम नहीं है कि उनके ऐसा करने से परिवार रूपी जो संस्था है उसका क्षय हो रहा है। आज अगर 10 में से 7 मर्डर आप खोजिएगा तो उसके पीछे कारण जो है पुलिस तफ्तीश के बाद, पुलिस अनुसंधान पूरा होने के बाद में पता चलता है कि उसके 10 में 7 के पीछे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बकवास कल्चर है। तो इस कल्चर को रोकने के लिए गरीब और मध्यम वर्गीयों को अपने पत्नियों के साथ फोटो डालना चाहिए। फोटो डाल करके फेसबुक पर या अपने बेडरूम में या अपने जो है वो ये ड्राइंग रूम में, अपने बरामदे में पति पत्नी की फोटो या अपने माता पिता की फोटो एक साथ, मतलब दोनों जोड़ों की फोटो या माँ का आशीर्वाद लेते हुए, पिता का आशीर्वाद लेते हुए पति पत्नी का फोटो जरूर डालना चाहिए। इससे क्या होगा कि परिवार रूपी संस्था को मजबूती मिलेगी और लड़कों को, आधुनिक युग के वैसे लड़के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिसके कारण समाज में व्यभिचार और मर्डर जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको भी लगेगा कि हाँ, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है विवाह करना। और अगर आप अपने पत्नी के साथ फोटो, वीडियो, रील्स ये सब डालते हैं तो युवा पीढ़ी को एक मोटिवेशन मिलता है कि विवाह के पश्चात आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं और विवाह जो है वो एक आनंददायी पल होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ने से रोना गाना, अंत में मर्डर तक जैसी घटनाएं हो जाती हैं। प्यार, बेवफाई, ये सारी चीजों से आपको गुजरना पड़ता है और जब बेवफाई के दौर से गुजरना पड़ता है, ब्रेकअप के दौर से गुजरना पड़ता है, तो ऐसे में आत्महत्या की प्रवृत्ति डेवलप होती है, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है। तो हमको लगता है कि हर मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी को, चूंकि अमीर धनपशु लोग ये काम नहीं करेंगे, उनकी नजर अक्सर जो है वो दूसरे की स्त्रियों पर होती है, तो वो अपनी पत्नियों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ फोटो नहीं डालेंगे। लेकिन जो गरीब और मध्यम वर्गीय है उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो लोग जरूर फोटो डालें, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ, उनके साथ जरूर फोटो डालें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समाज में बहुत बड़ा घाटा ये हो रहा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर जो है वो बढ़ते जा रहा है और इस कल्चर के बढ़ने से हर दिन देखिएगा तो एक तरह से हत्याओं का दौर चल पड़ा है। तो इसे रोकना होगा। और जो अमीर धनपशु लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो फोटो अपनी बेटी का या पत्नी का नहीं डालते हैं। कब? हल्दी मेहंदी जैसी अभी जो नई परंपरा चली है, सगाई, एंगेजमेंट। एक आदमी से मैंने पूछा एंगेजमेंट की हिंदी क्या होती है, तो उसने बताया सगाई। हमने कहा सगाई हिंदी वर्ड नहीं है, इसकी हिंदी बताइए, तो वो हिंदी नहीं बता पाए। दरअसल हिंदुस्तानी परंपरा में सगाई और एंगेजमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती है।
तो ये जो विदेशी परंपरा ला करके समाज को बर्बाद किया जा रहा है, ये अमीर और धन पशुओं के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। ये लोग बड़ी बेशर्मी से अपने बेटे बेटे की तस्वीर डाल देते हैं, कुंवारे लड़का कुंवारी लड़की का हाथ पकड़ते हुए, कमर पकड़ते हुए, रोमांस करते हुए, किस लेने की कोशिश करते हुए, प्री वेडिंग शूट करते हुए, ये सब ये लोग बड़ी बेशर्मी से डाल देते हैं फेसबुक पर। लेकिन पति पत्नी का फोटो ये लोग नहीं डालते हैं, और कोई गरीब मध्यम वर्गीय डालता है तो ये जो राक्षस, जो आधुनिक राक्षस के औलाद, जो धन पशु लोग हैं, जो आर्थिक अपराधी लोग हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं कि उसका मजाक उड़ाते हैं। तो खैर, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अगर कुछ कुत्ते भौंकते भी हैं तो उन कुत्तों को इग्नोर करके और आप पति पत्नी की फोटो फेसबुक पर जरूर डालें, ताकि परिवार रूपी संस्था मजबूत हो, लोगों को लगे कि परिवार में माँ का, पत्नी का, पिता का, पुत्र का, पुत्री का बहुत बड़ा महत्व है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का महत्व नहीं है, जिससे समाज में अपराध और व्यभिचार खत्म होगा। एक वकील के तौर पे मैं इन सब चीज़ों का केसेस देखता हूं, लेकिन अब जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, जो अपराध हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वीडियो बनाना चाहिए। इसलिए अभी इस रात को मैं वीडियो बना रहा हूं। नींद से आंख भी मेरा जो है वो सूजा हुआ है, लेकिन फिर भी सोने के पहले ये वीडियो बना करके, एडिट करके और शेड्यूल कर दूंगा। 9 बजे तक आप लोगों को ये वीडियो मिल भी जाएगा। लेकिन मेरे केवल जागरूकता फैलाने से नहीं होगा, आप सब भी जागरूकता फैलाएं। और मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग पति पत्नी बाल बच्चों के साथ फोटो फेसबुक पर जरूर डालें। जहां भी आप जाएं, कोई कार्यक्रम में जाएं, आपका इनविटेशन हो तो पत्नी को साथ में लेकर के जाएं, बच्चों को साथ में लेकर के जाएं। चरित्रहीनों की तरह अपने अकेले जाकर के दूसरे के पत्नियों को मत घूरें, वरना याद रखिएगा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है।